16 जुलाई है और आज दिन गुरुवार का है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री जी 3 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। 100 दिन पूरे अभी आपके नहीं हुए हैं। 25 जुलाई तक लमसम 100 दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आज 16 जुलाई है। तो क्या चर्चा हो रही है और कहां सवाल खड़े हो रहे हैं? सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब आप पर कार्यशैली पर कहां सवाल खड़े हो रहे हैं? एक डीडीसी की तैनाती होती है यहाँ भागलपुर, ऑर्डर जारी होता है और आज के डेट में कोई सिपाही का भी ऑर्डर जारी हो तो वह तेजी से वायरल होता है। यदि कोई एसपी थाने में थानेदार की तैनाती कर उस थानेदार को भी इतना जल्दी नहीं हटाता है जितनी जल्दी आपकी सरकार में आपके मुख्यमंत्री रहते आपके ऑर्डर बार बार बदले जा रहे हैं। एक नहीं दो डीएसपी के तबादले का आदेश जारी हुआ। उन्होंने उस जगह पर पदभार संभाला नहीं, कुर्सी नहीं संभाली और उनका हस्तांतरण वहां नहीं हुआ, जहां थे वहीं रह गए। अब आ जाइए डीडीसी महत्वपूर्ण पद माना जाता है। भागलपुर की बात मैं कर रहा हूं। रोजी कुमारी की तैनाती हुई, वह अररिया जिला में तैनात है और उनकी तैनाती भागलपुर की गई थी और उसके बाद उनकी तैनाती का ऑर्डर रद्द करते हुए उनके स्थान पर रवि राकेश को भागलपुर का नया डीडीसी बना दिया गया। ये पूर्णिया में तैनात थे रवि राकेश। तो आप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, गंभीरता से चिंतन कीजिए कि आपके 3 महीने के कार्यकाल में दो डीएसपी डीडीसी और कई ऐसे हैं। आप समीक्षा कीजिए। आपने तो एसपी का तबादला किया, कई डीएम का तबादला किया, कई डीडीसी का तबादला किया, कई डीएसपी का तबादला किया और जो तबादले होते हैं उसमें तैनाती तुरंत नहीं होती है। प्रतीक्षा कीजिए, आप दूसरी लिस्ट जारी होगी तब मालूम पड़ेगा ये क्या हो रहा है। और रात के अंधेरे में ऑर्डर जारी हो रहा है, रात के अंधेरे में ऑर्डर जारी हो रहा है। लालू की सरकार में खूब हल्ला होता था। कांग्रेस की सरकार थी, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, लालू जी की सरकार रही, राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने। फिर आपके इस 3 महीने के कार्यकाल में इस पर आप चिंतन कीजिए सम्राट चौधरी जी। जितना ऑर्डर जारी हुआ है रात के 9:30 बजे, रात के 10:30 बजे, शाम में ऑर्डर जारी हो चलता है कि प्रायः 4:30 बजे 5 बजे भी ऑर्डर जारी होता है। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, आप तो 12 बजे भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन जो चर्चा है, पदाधिकारियों में जो चर्चा है, उस पर ध्यान देना है सम्राट चौधरी महोदय। आप ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री हैं, कब ध्यान दीजिएगा? खुलेआम मंच से भाषण आप देते हैं, संबोधन में कहते हैं कि अपराधी की जगह बिहार में नहीं है, जेल में है या बिहार छोड़े। ये बात क्यों नहीं कहते हैं सम्राट चौधरी जी कि अपराधी अपराधी नहीं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर भी अब बिहार में नहीं नौकरी कर पाएंगे। भ्रष्टाचार में शामिल अफसर भी अब नपेंगे। आपके संबोधन में ये सुनने को कम मिलता है, कम मिलेगा। भ्रष्टाचार का एक जाल एक पदाधिकारी ने बुना। मैंने उसके खिलाफ जब खबर बनाने लगी, वो कहाँ यूट्यूब में वीडियो म्यूट करवाने के लिए क्या नहीं उसने भ्रष्टाचार की किया। जिस जिले में वह पदाधिकारी आपका जाता था, उस जिले में दो उसकी प्राइवेट एजेंसी टेंडर लेती थी। आप सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं और ये मालूम कीजिए अपने हृदय पर हाथ धर के कि एक ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो जिस जिले में जाता है 2 अपनी निजी एजेंसी रखता है और जहां का वह रहने वाला है। बताया जाता है कि सुपौल जिला में वह पदाधिकारी एक बड़ा अस्पताल बना रहा है। यदि इस चर्चा में, पदाधिकारियों की इस चर्चा में और जो आला अधिकारी की चर्चा में यदि सच्चाई है मुख्यमंत्री जी, तो जांच कराइए किस पदाधिकारी अभी वह बदल के गया है पटना। जिस विभाग में गया है
वहां जो भी टेंडर होगा उसी निजी एजेंसी को देगा वो। और उसका कौन सा अस्पताल बन रहा है, वहां कैसे पैसे लग रहे हैं, कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि आखिर कौन क्या कहाँ क्या हो रहा है। अब मैं मेन बिंदु पर चलाता हूं, जो समाचार का मुख्य बिंदु है। आपका अफसर आप रोजी कुमारी की तैनाती का 24 घंटा ऑर्डर नहीं हुआ, सब अखबार में छप गया, सोशल मीडिया में होगा, तेजी से वायरल हो रहा है कि अररिया की मैं तैनात है और उसकी तैनाती भागलपुर डीडीसी में हो गई। ऐसा आपसे बढ़कर कौन मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया, विशेष सुप्रीमो मुख्यमंत्री कौन हो गया कि सम्राट चौधरी से भी बड़ा कोई है कि आपके ही आदेश को 24 घंटे पूरे नहीं होते हैं वह रद्द हो जाता है और वह अररिया में तैनात रहेगी और यहाँ दूसरे डीडीसी की तैनाती कर दी जाती है भागलपुर में। इसी तरह 2 डीएसपी, एक जो भागलपुर जिले में तैनात आए भी नहीं, क्यों नहीं आए, हो सके को निजी कारण दिखा दिया होगा, कुछ और बात होगी, सरकारी बात होगी और कुछ कारण होगा। और एक डीएसपी पूर्णिया में, और कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो आपके आदेश के बाद भी उन्होंने पदभार नहीं संभाला और वह आदेश रद्द हुए और पुनः अपने स्थान पर बना हुआ है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सभी लोगों की नजर आप पर टिकी है, बीजेपी के केंद्र शीर्ष नेतृत्व आपकी कार्यशैली पर ध्यान रख रहा है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी की निगाहें आपकी कार्यशैली पर है। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश से क्या मैसेज जाएगा आम पब्लिक में कि जिस पदाधिकारी की आप तैनाती कर रहे हैं वह पदाधिकारी योगदान भी नहीं देता है, जिले में आता भी नहीं है, उससे पहले उसका ऑर्डर रद्द हो जाता है। क्या भ्रष्टाचार की गंध इसमें नहीं आती है? कौन देखेगा? जब आप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, आपका निर्णय सब परी है। आपके शासन में आपका जो लंबा लंबा भाषण है, आपका जो व्यक्तित्व है, क्या ये सब सही हो रहा है? इस पर कौन ध्यान देगा? मुख्यमंत्री आप हैं तो गृह मंत्रालय है, बीजेपी की सरकार है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। एजेंसियां पर तो इसी तरह सवाल खड़े होते हैं। हमारा कार्य नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब आपकी प्रतिष्ठा का आनंद करना, लेकिन आपके 3 महीनों के कार्यकाल में 24 पोस्टिंग की चर्चा, कुछ विशेष एक जाति के पदाधिकारी की तैनाती और कुछ मनचाहे पदाधिकारी की तैनाती चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है। सम्राट चौधरी जी, क्या कारण है कि आपके आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है और वह आदेश रद्द होता है? क्या मुख्यमंत्री से बड़ा डीएसपी है, मुख्यमंत्री से बड़ा डीडीसी है? तो देखिए, ध्यान दीजिए सम्राट चौधरी जी, 3 महीने में आपके कार्यकाल में कहां गड़बड़ी है? कौन सवाल खड़ा करेगा? अभी के वर्तमान युग में मीडिया का कई रूप हो गया है, कोई सच दिखाने वाला नहीं है। सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।